देख अपना लोग क्या लिखा है यहाँ, यानी भौतिकी के अध्ययन में अपने लोग पहले अध्याय में क्या कर रहे हैं, मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें मात्रक की परिभाषा कि मात्रक किसको बोलते हैं, तो हम लोग देखे थे कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ, उन सभी पदार्थों को हम किस रूप में भौतिकी में क्या करके संबोधित करते हैं, तो भौतिक राशि ना। और उन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने, या मापने के लिए, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें एक मानक माप की आवश्यकता थी। और ये मानक माप दुनिया के किस देश से प्रारंभ हुआ आधुनिक समय में, तो आधुनिक समय में इंग्लैंड से मात्रक बनाने की पद्धति कहाँ से प्रारंभ हुई, इंग्लैंड से। ठीक है, तो उसके बारे में डीपली अध्ययन किया जाता है, वो सब अभी बात नहीं। तो हम लोग बात करेंगे क्या कि भौतिक राशि को मापने के लिए जितनी भी सारी, यानी हम भौतिक राशियों को दो रूप में बांटे थे। एक भौतिक राशि का एक भाग क्या था, आधारी भौतिक राशि ना, आधारी, और दूसरे रूप में क्या बांटे थे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो भौतिक राशियां चाहे आधारी हो या व्युत्पन्न हो, उन्हें मापने के लिए हमें किसी न किसी माप की आवश्यकता है, मानक की आवश्यकता है। तो उसी मानक माप को, यानी हम लोग या तो आधारी भौतिक राशि या व्युत्पन्न भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक माप ले लेते हैं, उसी मानक माप को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, उस भौतिक राशि का, यानी आधारी भौतिक राशि या व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक बोलने लगते हैं। तो हमने परिभाषा में लिख दिया कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक मानक माप की आवश्यकता होती है। और उस मानक माप को ही क्या बोल देते हैं, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। यानी मात्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिट। अब देख हम लोग दूसरा टॉपिक क्या है, मानक माप के अपना लोग क्या बोले कि मात्रक क्या है, कि मात्रक के लिए हम लोग किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मात्रक लेते हैं उसमें एक मानक माप लेते हैं, और वही मानक माप क्या कहलाता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। लेकिन आखिर ये मानक माप क्या है, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड मेजर्स। के स्टैंडर्ड मेजर्स क्या है, तो क्या बोला गया कि एक निश्चित, यानी सर्टेन होना चाहिए, आधारभूत माना फंडामेंटली, यानी जो बेसिक रूप से पूरे संसार में जितने भी देश हैं और वहाँ जो व्यक्ति भौतिक राशियों का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो आधारभूत रूप से, यानी एक समान रूप से और मनमाने ढंग से किसी भौतिक राशि को मापने के लिए लिया गया मानक, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या है, मान्यता प्राप्त है। कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त होने का क्या अर्थ है, कि हम सभी लोग क्या करेंगे, जो मानवीय सभ्यता है संपूर्ण विश्व में, और संपूर्ण विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापारिक स्थिति का अनुसरण कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश को सामान बेच रहे हैं। तो हम लोगों का क्या हो, हर एक वस्तु, यानी जिन्हें हम भौतिक राशि बोल देते हैं, और उन यानी वस्तुओं को भौतिक राशि में पहले मापते हैं, और उन भौतिक राशियों का माप क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान। कि यदि कोई किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम क्या कर रहे हैं, भारत में माप रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान अमेरिका में भी कितना होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। यानी जितना माप किसी वस्तु का हमारे देश में है, उतना ही माप यूरोपियन कंट्री में होना चाहिए, तो अलग अलग देशों में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर व्यक्त किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका माप क्या होना चाहिए, वो मानक माप जो हो एक समान, उसमें कोई अंतर नहीं हो। जब प्राचीन समय में हमारी सभ्यताएं विकसित नहीं थी, तो उस समय क्या होता था, हम लोगों का अलग अलग देशों का अलग अलग मानक माप था। लेकिन क्या है, आज के डेट में हमारा मानक माप कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई भौतिक राशि द्रव्यमान के पद में व्यक्त है,
ना, वस्तु और ये द्रव्यमान उसका क्या हो गया, भौतिक राशि है। तो इसके लिए हम लोग मात्रा का उपयोग किए, भारत में कितना, 1 किलोग्राम। और वही वस्तु यदि अमेरिका में भी चला जाए तो उसका माप कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम ये मात्रक है, ये मानक माप नहीं है। अब उसमें क्या बोला गया कि मनमाने ढंग से, तो हम लोग क्या करते हैं, लोहे का एक टुकड़ा लेते हैं और उसका द्रव्यमान अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, दुनिया के हर एक देश में और भारत में यानी उतने ही माप का टुकड़ा अब पूरे विश्व का लोग क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो मनमाने ढंग से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है कि अब लोहे का उतना ही द्रव्यमान का टुकड़ा भारत में भी 1 किलोग्राम कहलाएगा और लोहे का उतना ही बड़ा टुकड़ा अमेरिका में भी कितना कहलाएगा, 1 किलोग्राम कहलाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के बाद दूसरा देश या दूसरे देश के बाद हमारा देश। तो इस रूप में यदि अंतर्राष्ट्रीय रूप से हम कोई मानक ले लेते हैं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, तो उसी को बोलने लगते हैं मानक माप। लेकिन उसमें स्थिति कैसी होनी चाहिए कि वो निश्चित हो। लोहे का टुकड़ा जितना बड़ा अमेरिका में है किलोग्राम के लिए, उतना ही बड़ा टुकड़ा कहाँ होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए, और वो आधारभूत रूप से कार्यशील। तो इस तरह से हम दूसरे बात को भी परिभाषित कर लिए। मानक माप किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ देख क्या बोले कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक बन जाता है तो उस मात्रक से भौतिक राशि के परिमाण को तुलना कर प्राप्त कर लिया जाता है। कि उस भौतिक राशि के परिमाण को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, कि उसके मात्रक से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस भौतिक राशि में मात्रक का परिमाण कितना है, मात्रक संख्यात्मक रूप में उसमें कितनी बार शामिल है, हम उन बातों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात उस भौतिक राशि में मात्रक कितनी बार शामिल है। तो अब मान लो कि परिमाण को ज्ञात करने के लिए तुम क्या किया, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि भौतिक राशि है, तुम्हारा आधारी भौतिक राशि था कौन, आधारी भौतिक राशि। अब इस आधारी भौतिक राशि में तुम क्या क्या लिखा था, द्रव्यमान, हाँ, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, उष्मागतिक ताप, उष्मागतिक ताप, उसके बाद विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण और पदार्थ का परिमाण। अब देखो ये हम लोगों का कितना, कि हम लोगों ने ब्रह्मांड में यानी पृथ्वी पर कितने आधारी राशि को प्राप्त किया, कितने आधारी भौतिक राशि ना, तो 7 आधारी भौतिक राशि को प्राप्त किया। अब इन सभी भौतिक राशियों को, आधारी भौतिक राशियों को हमें मापने की आवश्यकता है। और मापने के लिए हम लोग इसका क्या बनाएंगे, मात्रक बनाएंगे ना। और मात्रक बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मानक माप ना। अब इस मानक माप से हम लोग क्या बना लिए, मात्रक। और इस मात्रक से हम क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियों को माप सकते हैं। यानी इस मात्रक से इन भौतिक राशियों की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और इस तुलना के क्रम में हमको पता चलेगा कि ये मात्रक किसी भी भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। तो इस मात्रक से उसको नापने के समय हमें पता चलेगा।
अब देखिए, मान लो कि ना तुम क्या ले लो, द्रव्यमान। पहला भौतिक आधारी भौतिक राशि क्या है? द्रव्यमान। हाँ, अब इस द्रव्यमान के रूप में तुम कोई वस्तु ले लो। हम लोग किसान के बच्चे हैं तो हम लोग क्या ले लेंगे? अनाज का एक ढेर ले लेंगे, ठीक है? मकई की ढेरी ले लेंगे ना। अब किसका है? मकई का ढेर। ठीक है। अब इसके लिए इसमें कौन सा भौतिक राशि मौजूद था? तो इसमें वजन ना, तो द्रव्यमान मौजूद है। मकई के ढेर में कौन मौजूद है? कौन सा भौतिक राशि में? आधारी भौतिक राशि द्रव्यमान मौजूद है। अब इस द्रव्यमान को मापने के लिए तुमने मात्रक क्या बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक माप लिया है 1 किलोग्राम ना, किलोग्राम। और इस भौतिक राशि, आधारी भौतिक राशि द्रव्यमान को मापने के लिए तुमने मात्रक बनाया क्या? किलोग्राम। और किलोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक माप के रूप में वो है। उस सब का हम लोग क्या करेंगे? किलोग्राम मात्रक कैसे बनाते हैं, समय मात्रक कैसे बनाए हैं, या दूरी नापने के लिए लंबाई का मात्रक कैसे बनाए हैं, वो भी बाद में विश्लेषित करके बताएंगे। लेकिन अभी मान लो कि हम लोग क्या किए हैं कि किलोग्राम के लिए एक अपना लोग दुकानदार के पास देखते हैं कि ना, एक ऐसा बटखरा बना रहता है ना, तो इस लोहे का क्या ले लेते हैं? एक वजन ले लेते हैं, लोहे का एक बाट ले लेते हैं। और ये क्या हुआ? लोहे का जो बाट लिए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मानक माप। यानी मनमाने ढंग से हमने लोहे का एक वजन ले लिया है, द्रव्यमान ले लिया है। लेकिन ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है कि हम यदि यहाँ अपने गांव में 1 किलोग्राम नाप देंगे तो अमेरिका में भी वो कितने वजन में होगा? 1 ही किलोग्राम में होगा। तो अब ये मानक माप ले लिए। अब इस मानक माप से इस मानक माप को हम लोग बोलने लगे क्या? मात्रक। किलोग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक हम लोग बना लिए क्या? तो किलोग्राम। किलोग्राम के लिए एक मानक माप ले लिए, लोहे का बाट जिसका कुछ वजन था। अब इससे हम अपने मकई के ढेर का क्या करने लगे? तुलना करने। यानी कमानीदार तुला पर क्या किए? एक तरफ इस बात को रख दिए, एक कलम देखो, थोड़ा सा देखो, नंबर देखो। और दूसरी तरफ क्या किए? थोड़े थोड़े मकई के ढेर को रखना प्रारंभ किए। अब थोड़ा सा मकई का ढेर एक बार नापा गया तो हम इस मकई के ढेर को कितना बोल दिए? 1 किलोग्राम। अब ये मकई का ढेर हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार नापा, इतने यानी बाट के बराबर नापते गया। और हमने देखा कि बार बार नापने के बाद ये मकई का ढेर कब खत्म हुआ? तो 5 बार हम 1 केजी नापे, या 3 बार नापे। नीचे बोर्ड कम है तो अब देखो, तुम्हारा मात्रक किलोग्राम था। इस मकई के ढेर में भौतिक राशि द्रव्यमान मौजूद था, और उस द्रव्यमान को मापने के लिए हमने मात्रक क्या बनाया था? किलोग्राम। और किलोग्राम इस मकई के ढेर में कितनी बार शामिल था? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तीसरी बार यानी 3 किलोग्राम। तो हमने क्या निकाल लिया? नहीं, परिमाण निकाल लिया। भौतिक राशि का क्या निकाल लिया? परिमाण। मात्रक से तुलना करके, मात्रक से हमने यहाँ क्या किया? भौतिक राशि द्रव्यमान का तुलना किया, और उसमें हमारा मात्रक कितनी बार शामिल है उसके मान को, उसके संख्यात्मक मान को हमने ज्ञात कर लिया कि हमारे भौतिक राशि में मात्रक का परिमाण कितनी बार है? 3 बार।
परिमाण इक्वल टू फ्री ना। अब देखिए यहाँ कि क्या बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि के पूर्ण विवरण के लिए यदि हम किसी भौतिक राशि का एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसको पूर्ण विवरणित करना चाहते हैं कि वो भौतिक राशि क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसमें मात्रक कितनी बार शामिल है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो बातों को पूर्ण विवरण के लिए हमें दो बातों को मुख्य रूप से क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, उसका ज्ञान होना आवश्यक है कि वो भौतिक राशि किस मात्रक से संबंधित है, यानी जिसमें भौतिक राशि को क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। अब वो भौतिक राशि द्रव्यमान है कि लंबाई है कि समय है, तो जब तक हम उसके मात्रक को नहीं जानते रहते हैं तो उस भौतिक राशि को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं कि वो द्रव्यमान है, तो इसका मतलब है कि वो किलोग्राम में नापा जाएगा, या दूरी है तो उसको लंबाई में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, तो सबको बाद में बात करेंगे। अब देख, और दूसरा उसका क्या है, यदि दूसरा विवरण उसका क्या है, संख्यान या परिमाण, कि ये मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। इस बात की अभिव्यक्ति भी हमें होनी चाहिए कि कोई भौतिक राशि, यदि मान लो कि यहाँ तुम्हारा भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान है, ठीक, या दूसरी भौतिक राशि तुम्हारा क्या है, लंबाई, कि कोई रेखा है। अब इसमें क्या है, इस रेखा में दूरी है, और इस दूरी को मापने के लिए तुमने कौन सा मात्रक प्रयोग किया है, तो मात्रक तुम्हारा इसमें क्या है, मीटर, यानी इसके लिए तुमने मानक माप क्या ले लिया है, मीटर। अब ये मीटर कितनी बार, मीटर एक मानक माप है ना, जो मनमाने ढंग से लिया गया एक छर होता है, और उस छर से ये लंबाई कितनी बार हो रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार। तो अब इसमें तुम्हारा संख्यांक कितना है, तो 4 मीटर, यानी इसका परिमाण कितना हुआ, 4 मीटर। नहीं, मीटर तो उसका क्या है, मात्रक, और 4 इसका क्या हुआ, परिमाण ना। तो किसी भी, और जहाँ तुम्हारा भौतिक राशि क्या था, मीटर, नहीं, भौतिक राशि क्या, लंबाई ना, ये तुम्हारी दूरी थी। मान लो बोर्ड पर यहाँ से जहाँ एक दूरी ली, यानी 2 बिंदु लिए, अब 2 बिंदु के बीच एक सरल रेखा खींची। अब इस सरल रेखा को हम लोग क्या बोल देंगे, लंबाई। अब इस लंबाई को मापने के लिए तुम एक मानक माप बनाता है, तो अब इस लंबाई भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक माप लिया, उसका नाम तुम रख दिया क्या, मीटर। अब ये मीटर इस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है, तो इस मीटर में क्या किया कि तुम एक मानक माप लिया। तो मान लो लकड़ी का टुकड़ा ले लिया या लोहे का टुकड़ा ले लिया, जिसमें लंबाई मौजूद है, एक निश्चित लंबाई मौजूद है, वो भी लंबाई कैसी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो लंबाई मान्य है कि तुमने 1 हाथ का 1 मीटर बनाया, 2 हाथ का 1 मीटर बनाया। तो अब ये 1 मीटर अमेरिका के लिए भी मान्य है और भारत के लिए भी मान्य है, यानी विश्व के सभी देशों के लिए मान्य है। अब वो 1 मीटर इतनी ही लंबाई को बोलेगा, तो अब ये 1 मीटर इसमें कितनी बार शामिल है, तो हम मीटर को ले लिए और मीटर से इस दूरी को मापना शुरू किए कि इस छर से इस लंबाई से यह लंबाई कितनी बार है। तो जितनी बार हुआ उसकी गिनती की जो संख्या हुई, उसी को हम लोग इस भौतिक राशि का क्या बोलने लगे, परिमाण। तो किसी भी भौतिक राशि को पूर्ण रूप से विवर्णित करने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता है, दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कि एक बात क्या, कि वो भौतिक राशि किस मात्रक से बना हुआ है, यानी उसमें कौन सा मात्रक शामिल है, और वो मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल है। तो कितनी बार शामिल है तो वो संख्यात्मक मान बताएगा, परिमाण को बताएगा, और उसको मनमाने ढंग से लिया गया मानक माप कौन सा है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, उस भौतिक राशि के लिए
मात्रक बोल देंगे। तो अब यदि यहाँ पर भौतिक राशि लंबाई थी तो हमने उसके लिए मात्रक क्या बना लिया था, मीटर। और जब मीटर इस भौतिक राशि में कितनी बार शामिल हो गया था, 4 बार। अब बड़ी दूरी होगी तो 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार समथिंग। तो उसी तरह से वो तुम्हारा जो गिनती होगा कि मात्रक कितनी बार गिनती में है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, संख्यांक होगा, परिमाण होगा।